श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको श्री हरवंश महापुराण के तीसरे दिन की कथा सुनाएंगे, जिसमें कि मायावती सहित प्रद्युम्न का द्वारका में आगमन और रुक्मिणी के भवन में प्रवेश, इस कथा का वर्णन सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को बड़े श्रद्धा भाव और प्रसन्नचित मन से सुने, क्योंकि इसके सुनने मात्र से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। आइए भक्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले जो भक्त हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं ममासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय सम्रासुर मायाओं का ज्ञाता था, किंतु उसकी सारी माया समाप्त हो गई। मायावी कालसंबर रणभूमि में पराक्रम प्रकट करने वाला और अविनाशी था, तो भी अष्टमी को युद्ध में प्रद्युम्न द्वारा मार डाला गया। ऋक्षवंत नामक नगर में असुर श्रोमणी संबर का वध करके देवी मायावती को साथ ले प्रद्युम्न अपने पिता के नगर में आए। शीघ्रता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले मायावी प्रद्युम्न आकाश में स्थित हो अपने पिता के तेज से सुरक्षित रमणीयपुरी द्वारका में आए। वे आकाश से भगवान श्री कृष्ण के अंतःपुर में उतर पड़े। उस समय मायावती रति के साथ मूर्तिमान कामदेव के समान प्रतीत होते थे। उस समय वहां उनके उतरने पर भगवान श्री कृष्ण की जो रानियां थीं, उनसे कुछ तो आश्चर्य से चकित उठी। कितनी स्त्रियों को मान हर्ष हुआ और बहुत सी भयभीत हो गईं। प्रद्युम्न अपनी प्रियतमा के साथ मिलकर कामदेव के समान शोभा पा रहे थे। उनकी ओर निहारती हुई रानियों के मुख पर हर्ष छा रहा था। वे नेत्रों से उनकी रूप माधुरी का पान कर रही थी। प्रद्युम्न उनके नयनों के लिए उत्सव रूप हो गए थे। उनका मुख विनय से झुका हुआ था। वे पग पग पर संकोच का अनुभव कर रहे थे। उन्हें देखकर श्री कृष्ण की सभी रानियों के हृदय में वात्सल्य स्नेह का संचार हुआ था। पुत्र की इच्छा रखने वाली रुक्मिणी उन्हें देखकर शोक से कातर हो उठी। वे सैकड़ों सौतों से गिरकर आंसू बहाती हुई इस प्रकार बोली, मैंने रात में निशा काल की युवावस्था बीत जाने पर अर्थात पिछले पहर में जैसा स्वप्न देखा है, वह इस प्रकार है। मेरे प्राणनाथ कंस निषूदन ने मेरे हाथ में फल युक्त आम्र पल्लव लाकर दिया है। फिर श्री केशव ने मुझे अपने अंक में बिठाकर मोतियों की एक बहुत सुंदर माला मेरे कंठ में बांध दी। वह माला चंद्रमा की किरणों के समान प्रकाशमान थी। फिर एक श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली अथवा श्याम वर्णा स्त्री मेरे महल में प्रविष्ट हुई, जिसके केस बड़े ही मनोहर थे। श्वेत वस्त्र उसके अंग की शोभा बढ़ा रहे थे। उसके हाथ में कमल था। वह मेरी ओर देखती हुई घर के भीतर घुसी थी। वह स्त्री मेरा हाथ पकड़कर मुझे स्नानागार में ले गई और स्वच्छ जल से उसने मुझे नहलाया।
तत्पश्चात मेरा मस्तक सूंघकर उसने अपने हाथ से एक निर्मल कमल पुष्पों की माला लेकर मुझे पहना दी। इस प्रकार स्वप्नों का वर्णन करते हुए रुक्मणी का हृदय हर्ष से खिल उठा। सखियों से घिरी हुई उन महारानी ने कुमार प्रद्युम्न की ओर बारंबार देखकर कहा, निश्चय ये किसी बड़भाग्नी माता का दीर्घायु पुत्र है जो देखने में बहुत ही प्रिय है। इस तरह कामदेव जैसा सुंदर यह बालक अभी पहले पहल युवावस्था में प्रकट हुआ है। फिर वे प्रद्युम्न से बोली, बेटा यह कौन सी सौभाग्यशालिनी माता है जो तुम जैसे चिरंजीवी पुत्र से पुत्रवती हुई है। मेघ के समान श्याम सुंदर शरीर वाले तुम अपनी पत्नी के साथ किस लिए यहाँ पधारे हो? यदि बलवान काल ना उठा ले गया होता तो मेरा बेटा प्रद्युम्न भी अवश्य इसी तरुण अवस्था में स्थित होता, अथवा मेरा तर्क करना सोचना व्यर्थ नहीं है। तुम अवश्य श्री कृष्ण के पुत्र हो। मैंने लक्षणों से तुम्हें पहचान लिया। तुम बिना चक्र के जनार्दन हो। यदि तुम्हारे हाथ में चक्र हो तो तुम में और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तुम्हारा मुख नारायण श्री कृष्ण के समान है। तुम्हारे केस और केशांत भाग उन्हीं के सदृश हैं। तुम्हारी दोनों जांघें बक्षस्थल और दोनों भुजाएं मेरे ससुर हलधर के सदृश हैं। तुम कौन हो जो यहाँ अपने शरीर की कांति से समस्त विष्णु कुल को प्रकाशित करते हुए खड़े हो? अहो भगवान नारायण के समान तुम्हारा शरीर परम दिव्य है। इसी बीच में संबरवत के विषय में नारद जी का वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण सहसा अंतःपुर में आए। उन्होंने कामदेव के लक्षणों से संपन्न अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रद्युम्न को तथा पुत्र वधु मायावती को भी देखा। इससे जनार्दन के चित्त में बड़ा हर्ष हुआ। वे सहसा देवता के समान दीप्तिमती देवी रुक्मणी से बोले, देवी यह वही तुम्हारा पुत्र है जो इस समय धनुष धारण करके तुम्हारे पास आया है। इसने माया युद्ध विशारद संबरासुर का वध करके उसकी ये सारी मायाएं भी हर ली हैं जिनके बल पर वह देवताओं को सताया करता था। यह तुम्हारे पुत्र की सती साध्वी सुलक्षणा पत्नी है। इसका नाम मायावती है। यह संबरासुर के घर में चिरकाल तक रही है। यह कहीं संबरासुर की स्त्री ना हो, ऐसी बात सोचकर तुम मन में व्यथित ना होना। पूर्व काल में जब कामदेव का शरीर नष्ट हो गया और वे अनंग हो गए, उस समय उनकी प्यारी पत्नी जो रति थी वही है मायावती है। यह संबरासुर की बल्लवा कभी नहीं रही है। यह शुभ लक्षणा सुंदरी सदा माया में रूप से ही उस दैत्य को मुंह में डाले रखती थी। यह कुमारावस्था में कभी उसके बस में नहीं हुई। अपनी माया से ही एक मनोहर नारी का रूप रचकर उसी को संबरासुर के शयनागार में प्रविष्ट करती थी। यह सुंदरी मेरे पुत्र की पत्नी तथा तुम्हारी बहू है। ये लोक कमनीय रूप वाले प्रद्युम्न की मनोमय संकल्प में सहायता करेंगे। ये मेरी आदरणीय ज्येष्ठ बहू है। इसे घर के भीतर ले चलो। चिरकाल से नष्ट हुआ तुम्हारा पुत्र फिर आ गया है, इसे अपनाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय श्री कृष्ण का यह कथन सुनकर उस समय देवी रुक्मणी को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। वे बोली, अहो आज अपने वीर पुत्र के मिल जाने से मैं परम धन्य हो गई। अब मेरी कामना सफल हो गई। संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो गया। चिरकाल में खोए हुए पुत्र का आज मुझे उसकी पत्नी के साथ दर्शन हुआ। बेटा आओ, अपनी पत्नी के साथ इस घर के भीतर प्रवेश कर। तदंतर प्रद्युम्न ने अपने पिता श्री कृष्ण और माता रुक्मणी के चरणों में प्रणाम करके अपने ताऊ महाबली हलधर का भी पूजन किया। शत्रु वीरों का सहार करने वाले पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण ने बलवानों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न को उठाकर हृदय से लगाया और मस्तक सूंघकर अपना स्नेह प्रदान किया। सोने के आभूषणों से विभूषित हुई देवी रुक्मणी ने अपनी उस पुत्र वधू को उठाकर हृदय से लगा लिया और उसे सर्वतो भावेन अपना कर स्नेह से गदगद वाणी द्वारा उसका स्वागत किया। जैसे देव माता अदिति ने सची और इंद्र को देव भवन में प्रविष्ट किया था, उसी प्रकार रुक्मणी ने पत्नी के साथ आए हुए पुत्र से मिलकर उसका भवन के भीतर प्रवेश कराया। बोले हरिवंश महापुराण की जय। प्रिय भक्तजनों,
आज की कथा का हम ये विश्राम करते हैं। कल की कथा में हम आपको बलदेव जी के द्वारा प्रद्युम्न को आहिन स्तोत्र का उपदेश, इस कथा का वर्णन सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन हमारी हरिवंश महापुराण की कथा को प्रतिदिन बड़े श्रद्धा भाव और प्रसन्नचित्त मन से सुने। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। बोलो हरिवंश महापुराण की जय।